श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता कक्षा में। और हम लोग साल के अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं। ठीक है, 30 दिसंबर है। तो हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3। अध्याय 3 किसी को याद है कहाँ तक हमने पढ़ा था? कर्मयोग अध्याय 3 का नाम। भूल गया। ये कर लिया था शायद हम लोगों ने। हाँ, यहाँ से पढ़ेंगे 26 से। Hare Krishna, so as not to disturb the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sort of activities for the gradual development of Krishna consciousness. तो इसके पिछले श्लोक और इसमें ये है कि ऐसे कोई प्रश्न पूछ सकता है ना कि कोई व्यक्ति यदि ज्ञान के स्तर पे है ना, और उसको अगर उदाहरण ही प्रस्तुत करना है तो क्यों ना वो एक रिनंसिएट का उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करे, है ना। मतलब वो ज्ञान के स्तर पे है, भगवान उसको बोले थे निष्काम कर्म वो आके करो। तो कोई ऐसा प्रश्न उठ सकता है ना कि मैं उसके ऊपर वाले लेवल का ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करता हूँ। तो मैं चेतना के उस स्तर पे तो पहुंच ही चुका हूँ।
ना? तो यहाँ पे भगवान उस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस करते हुए, है ना? कि एक्चुअली जो ज़्यादातर लोग हैं जो दुनिया में, वो क्वालिफ़ाई नहीं है इस रिनंसिएशन को मतलब फ़ॉलो करने के लिए, ऐसा समझो। है ना? क्योंकि जनरली लोग अपनी चीज़ों से आसक्त होते हैं ना, अगर कोई जो आसक्त व्यक्ति है ना? वो अगर अ, अपने दुनियादारी की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, है ना? जो बोलते हैं ना, अगर उसको उसको रिनाउंस कर दे, है ना? और उस एग्ज़ाम्पल को फ़ॉलो करने लगे, है ना? तो क्या होगा इवेंचुअली वो अपनी जो इच्छा है ना, उसको बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से फुलफ़िल करने के लिए सोचेगा, है ना? वो एक रिनंसिएशन अच्छा रिनंसिएशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो वो इच्छाएँ तो रहेगी ही, है ना? ऊपर वाले को वो कॉपी करने जाएगा और फिर वहाँ पे भी जाके वो अपनी इच्छाएँ पूर्ति करने के लिए फिर अलग-अलग तरीके अपनाएँगे, है ना? ऐसे। है ना? तो यहाँ पे वही चीज़ को मतलब दिखाया जा रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. हुँ, तो जितना भी जीवात्मा है ना, है ना? वो होता है संवित, है ना? एक मतलब वो जो चित्त शक्ति होती है ना? जिसको बोलते हैं नॉलेज, ज्ञान, है ना? लेकिन उसको एक सेंस ऑफ आई मिलता है, मैं, एक मैं होने का सेंस मिलता है, वो फ़ॉल्स ईगो के कारण मिलता है ना? जिसमें वो सोचता है कि एक्चुअली आई एम द डूअर, ऐसा करके, है ना? तो उसी फ़ॉल्स ईगो के द्वारा, है ना, वो एक अपने आप को इस प्रकृति का, इस भौतिक प्रकृति का ही एक प्रोडक्ट मानता है ना? और फिर इस भौतिक प्रकृति में खो जाता है ना? तो इस अविद्या के कारण, इस अज्ञानता के कारण, है ना, कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूँ, ये डूअरशिप मेंटालिटी आती है इस अहंकार के कारण, और फिर वो अपने शरीर से, है ना, फिर अपने इंद्रियों से, है ना, इन सारी चीज़ों से वो सारी एक्टिविटी करता है। तो आगे बढ़िए, इससे आगे बढ़ते हैं। One who is in knowledge of the absolute truth, O mighty arm, does not engage himself in the sense and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results. हुँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि निष्काम कर्म करने के लिए, है ना? निष्काम कर्म योग भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, है ना? आगे। Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior to the performer's lack of knowledge. हुँ, आगे। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. हुँ, यहाँ पे 3 चीज़ें, विथ फुल नॉलेज ये सत्वगुण की बात हो रही है, विदाउट डिजायर्स फॉर प्रॉफिट ये रजोगुण की बात हो रही है, एंड विथ नो क्लेम्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप ये भी रजोगुण की, एंड फ्री फ्रॉम लेथर्जी मतलब तमोगुण, है ना? तो ये तीनों गुण से बेसिकली ऊपर उठो, है ना? हाँ, सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स फॉर मी, और निष्काम भावना से कार्य करो, है ना? आगे। Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. हुँ। तो जो भगवान के लिए कार्य करता है, जो वो जो एक
अद्वैत तत्व है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो बिकम फ्री फ्रॉम फ्रूटिव एक्शंस। वो कार्य करते हुए भी उसमें उसके रिएक्शन में नहीं फँसता है, यानी कि उसको वही वाला फल मिलता है जो उसको मिलना चाहिए। मतलब एक रिनंसिएट को अ, जो होता है, फल होता है, वही फल मतलब वो अकर्म में आ जाता है बेसिकली। वो कर्म भी आके करता है ना, तो वो अकर्म में ही काउंट होता है, कहने का मतलब। But those who, out of envy, disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled, and ruined in their endeavors for perfection. आगे? Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? हाँ, तो सब आदमी को अपने एक अब सब आदमी को एक्चुअली अपने नेचर के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, है ना? यही बोल रहे हैं, है ना? है ना? नेचर मतलब एक कंडीशन नेचर होता है ना? उसको कैसे भगवान से जोड़ के कर सकते हैं, वो करना चाहिए, है ना? ठीक है, आगे? There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self realization. तो व्यक्ति को अपना जो अ, अपने सेंसेस को मतलब रेगुलेटेड वे में यूज़ करना चाहिए, कहने का मतलब है ना? रेगुलेटेड वे में यूज़ करेंगे तभी हम अटैचमेंट एंड अवर्सन से ऊपर उठ जाएँगे, और साथ ही साथ अपने बुद्धि का यूज़ करना चाहिए, है ना? बुद्धि का यूज़ करके ऊपर उससे ऊपर उठने की कोशिश करना चाहिए, है ना? ठीक है, आगे पढ़िए। ओके, ओके, यही है ना 34? हाँ, आगे पढ़िए। There are principles to regulate attachment and ओके, ओके, aversion. ये पढ़ लिए। इसमें इसके परपोर्ट में एक बहुत अच्छा चीज़ मैंने पढ़ा था। जस्ट 1 मिनट। कहाँ पढ़ा था? यहाँ से पढ़िए तो एज़ लॉन्ग एज़ As long as the material body is there, the necessities of the material body are allowed, but under rules and regulations. And yet, we should not rely upon the control of such allowances. One has to follow those rules and regulations unattached to them because practice of sense gratification under regulation may also lead one to go astray as much as there is always the chance of an accident, even on the royal road, although they may be very carefully maintained. No one can guarantee that there will be no danger even on the safest road. The sense enjoyment spirit has been current a very long time, owing to material association. Therefore, in spite of regulated sense enjoyment, there is very chance of falling down. Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment must also be avoided by all means. But attachment to Krishna consciousness or acting always in the loving service of Krishna detaches one from all kinds of sensory activities. Therefore, no one should try to detach from Krishna consciousness at any stage of life.
The whole purpose of detachment from all kinds of sense enjoyment is ultimately to become situated on the platform of Krishna consciousness. हम्म, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आगे पढ़िए। It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than another's duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties. For to follow another's path is dangerous. हम्म, ठीक है, आगे। Arjun said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? ओके, तो यहाँ से एक्चुअली एक अलग ही थीम, मतलब एक जो थीम चल रहा था ना कर्म कांड का, है ना। कर्म कांड क्या करता है, व्यक्ति को एटलीस्ट नीचे नहीं गिरने देता है ना, पशु जीवन को वो नहीं लाता। वो एक मतलब समझो एक नेट की तरह काम करता है ना, सर्कस में नेट लगा होता है ना। ऊपर से गिरे तो नेट पे अटकते, वो जमीन पे नहीं गिरने देता है ना। तो कर्म कांड ऐसी चीजें है। और तो यहाँ से जो ये जो ये ये जो 36वां श्लोक से ना, यहाँ से लेके 4.15 तक, है ना, अगर आप नोट्स बना रहे तो इसको मतलब ये कर सकते। यहाँ से एक अलग थीम है। यहाँ पे अचानक वो बातें चल रही है और बीच में एक एक प्रश्न पूछ देता है अर्जुन। तो वो प्रश्न पे फिर भगवान बोलने लगेंगे, और फिर 4.15 के बाद से ये जो थीम चल रही है अभी करंट, वो फिर कंटिन्यू होगी उसके बाद से, है ना। तो जैसे होता है ना, कभी कभी बात करते करते बीच में एक डाउट आ जाता है तो हम लोग पूछ देते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन अचानक से प्रश्न पूछ देते हैं, है ना, कि अथ केन प्रयुक्तोऽहं पापं चरिति पुरुष अनिच्छिन्नापि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः मतलब बाय फोर्स, है ना। वो करना नहीं चाहता कुछ भी, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई एक इनविजिबल फोर्स है जो उसको कंपेल कर रहा है वो चीज करने के लिए, है ना। ऐसा कैसे होता है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो है ना, जानता तो सब कोई है ना कि ये चीज नहीं करना है ना, लेकिन तो भी लोग इंगेज हो जाते हैं ना। जैसे समझता तो सबको है उर्वशी पांडे। ओके। ओके, ये मतलब एक्चुअली एक भगवत गीता सीरीज चल रहा है। आप अगर पहले से नहीं ज्वाइन हो तो आपको समझ में नहीं आएगी जो भी है। तो ठीक है। तो समझते, जैसे सब कुछ समझता है ना कि कोई, जैसे सबको पढ़ाई करनी चाहिए, है ना, फिर भी कोई नहीं कर पाता है ना, ऐसा होता है ना। मतलब चलो यार सो ही जाते हैं, क्या ही पढ़ाई करेंगे, थोड़ा घूम के आते हैं, है ना। तो बला दीवा नियोजित है, तो मतलब यही है, वो जो चीज उसके लिए अच्छा नहीं है तो भी उसमें वो एंगेज हो जाता है, कहने का मतलब, है ना। आगे पढ़िए 37। The Supreme Personality of Godhead said, it is lust only, Arjun, which is born of contact with the material body of passion, and later transformed into wrath, which is all devouring sinful enemy of this world. ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप लोग पढ़े भी होंगे पहले। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम, है ना। तो काम ऐसा क्रोध ऐसा, काम मतलब होता है तीव्र इच्छा, किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, है ना। जो तीव्र इच्छा होती है ना जीव के अंदर, उसी के कारण वो पाप कर बैठता है ना। ना। तो अच्छा, जब भी हम पाप सुनते हैं ना तो आपको आपको वो साइकिल याद रहना चाहिए, है ना। वो साइकिल याद है ना, मैंने एक पाप वाला साइकिल जो बताया था, है ना। जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे।
साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में आती है। तो ये अविद्या वाली साइकिल है, सबसे पहले जीव के अंदर अविद्या आती है। अविद्या मतलब वो अपने आप को शरीर मानता है ना, जैसे, है ना? तो जैसे ही अविद्या अपने आप को शरीर मानता है, उसके अंदर कोई इच्छा होती है शरीर को एन्जॉय करने की, है ना? तो एन्जॉय करता है तो वो फिर क्या करता है? पापम, है ना? पाप जो होता है ना, प प्लस अप, है ना? अप मतलब होता है ना? ये संस्कृत के शब्द हैं। अप मतलब होता है जब अप उस चीजों में लगता है, मतलब जब आप किसी चीज से दूर जाते हो, है ना? जैसे उप होता है, उप मतलब जब आप किसी चीज के नजदीक जाते हो, है ना? है ना? और अप होता है जब आप उससे दूर जाते हो, है ना? और प मत होता है परमात्मा। तो वो सारे एक्टिविटी जो आपको परमात्मा से दूर ले जाती है, वो पाप कहलाती है, कहने का मतलब, है ना? तो अविद्या, फिर उससे बीजम, बीजम मतलब भोग करने की इच्छा, फिर उससे पापम, और इससे फिर होता है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब आपका, ऐसे मतलब समझिए एक बैंक अकाउंट है, उसमें बहुत सारा जमा होते जा रहा है ना? और फिर अप्रारब्ध किसको देता है? कूटम। कूटम मतलब होता है सीड बैंक, है ना? अगर ये सीड है, ये बीज है ना? ये वाला अगर बीज है तो ये बीज बैंक है आपका, है ना? जो आपको इच्छा देता है फिर से भोग करने के लिए। और यही अप्रारब्ध फिर आगे जाके प्रारब्ध में बनता है। प्रारब्ध मतलब होता है एट प्रेजेंट जो अपने कर्मों को भोग रहे हैं उसको, है ना? है ना? तो ऐसे ये साइकिल चलते रहता है, ऐसे करके इसको बोलते हैं विद्या की साइकिल, है ना? ऐसे करके चलते रहता है। ये मैं डिटेल में से बताया था आप लोग को पहले, वो सेकंड जी। चैप्टर के जब ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, है ना? तो अगर कोई उत्तमा भक्ति कर रहा हो ना, तो उसका प्रारब्ध, है ना, उसको भगवान की तरफ लेके जाता है ना? है ना? ये जो प्रारब्ध है, यही प्रारब्ध उसको भगवान की तरफ लेके जाता है ना? उत्तमा भक्ति मतलब, उत्तमा भक्ति का डेफिनेशन देते हैं, है ना? अन्नाभिलाषिता शून्यम, है ना? बिना अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ते अनावृतम, है ना? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ऐसे करके। तो अन्नाभिलाषिता शून्यम जब होता है ना, तब वो क्या होता है? अन्नाभिलाषितम शून्यम का एक्चुअली मतलब है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, है ना? है ना? है ना? तो पाप पाप क्यों थी? क्योंकि वो भौतिक इच्छा थी, है ना? तो कोई भी इच्छा जो भगवान से अलग ले जाती है, वो पाप होती है ना? और जो उसी इच्छा को अगर भगवान से जोड़ दे, तो वो टेक्निकली हो जाता है कर्म योग, है ना? जैसे डिजायर है पेस्ट्री खाने का, है ना? लेकिन अगर भगवान से जोड़ के खा रहे हैं, है ना, तो ये साइकिल जो घूम रहा है ना, ये घूमेगा ही नहीं, है ना? ये जो साइकिल जो घूम रहा है, ये बीच वाला, है ना, ये ये फिर कैंसिल हो जाती, घूमती ही नहीं। है ना? वो प प्लस अप नहीं होगा, वो परमात्मा से दूर नहीं ले जा रहा है ना वो चीज, है ना? पेस्ट्री भी खा रहे हैं तो परमात्मा से जोड़ के खा रहे हैं, है ना? तो वहां पे फिर तो पाप पुण्य का कैलकुलेशन ही नहीं होगा। हाँ बोलिए। प्रतियोगी जी एक चीज पूछ रही है, जैसे अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो ये साइकिल नहीं चलेगा, या फिर मतलब जैसे अभी अगर हम बोले तो अभी हम भगवान की प्रसन्नता के लिए तो मतलब वो वाला स्टेज आपका आवाज धीरे हो गया है। हाँ प्रभु जी मैं कह अभी क्लियर आ रही है प्रभु जी हाँ आवाज? हाँ हाँ, अभी क्लियर आ रही है। प्रभु जी मैं पूछना चाह रही थी, जैसे अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे कोई कार्य, तो ही ये हाँ साइकिल ब्रेक होगा, या फिर जैसे इनिशियल स्टेज में अपना मतलब मेरा ऐसा है कि अभी वो स्टेज नहीं आया कि हर एक एक्ट जो है वो कृष्ण के टाइगर के लिए करें, मतलब अगर मेरा पेस्ट्री खाने का मन है तो मैं उसको ऑफरिंग करती हूँ,
तो क्या इस हुँ, हुँ। स्टेज में भी ये साइकिल कैंसल होगा या फिर सिर्फ तभी होगा जब मैं पूरा मतलब भगवान के लिए ही करूँगी तो भी कैंसल होगा? हुँ, तो डिफरेंट लेवल है एक इसका, है ना? जैसे चलो पहले तो यहीं से चालू होता है कि हमको खाने की इच्छा है ना? तो हम भगवान को ऑफ़र कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ से भी इसका ब्रेकिंग चालू होता है ना? जैसे मान लीजिए आप किसी पत्थर को तोड़ रहे हो, है ना? तो आप जब पत्थर पे पहला हथौड़ा मारते हो, है ना? हो सकता है उसको पाल 50 हथौड़ा ऊपर से मारो तो टूटे, लेकिन पहला हथौड़ा भी उसको कमज़ोर करता है ना? फिर दूसरा हथौड़ा, तीसरा हथौड़ा, जब 50वाँ हथौड़ा पड़ता है तो वो पत्थर टूट जाता है, ऐसा समझो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 से 49 तक जो ह हथौड़ा मारे हैं, वो भी काम का था, तभी तो 50वाँ हथौड़े पे वो टूटा, है ना? तो एक एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे आपने जो प्रश्न पूछा है ना, उससे ये चीज़ संस्कार वाली चीज़ समझना चाहिए हमें, है ना? जैसे हम कोई चीज़ जो इच्छा रूप में होती है, कोई चीज़ करते हैं, है ना? तो ये जो साइकिल जो घूमता है ना, ये साइकिल जब बार-बार घूमता है ना, जब वो कूटम में आके बन जाता है यहाँ पे, है ना? तो कूटम मतलब फिर से वो बहुत सारी इच्छाएँ पैदा कर देता है ना? है ना? एक बार जब हम एक जब जैसे मान लीजिए एक बार हम किसी को चिढ़ाएँ, है ना? जब हम बचपन में थे तो है ना? अपने क्लासमेट सबका नाम रखते हैं ना हम लोग। या टीचर का नाम रखते हैं, है ना? और उसको चिढ़ाते हैं, अगर वो चिढ़ जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना? जैसे किसी को बोलते हैं मोटू कहीं का या काली कहीं का ऐसे कुछ-कुछ बोलते होंगे। तो जब चिढ़ जाता है तो हमें अच्छा लगता है, तो ये कुटम ये इच्छाएँ और डाल देता है कि जब भी सबको हँसाना है तो उसको चिढ़ाएँगे एक बार ऐसे करके। तो क्या होता है ये साइकिल फिर बार-बार घूमते रहता है ना? कोई भी चीज़ बेसिकली हम करते हैं ना, जब ये बार-बार साइकिल घूमता है ऐसे कर के ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जाता है, इसी को हम लोग संस्कार बोलते हैं, है ना? ये बहुत थिक थिक बन जाता है ना? इसलिए संस्कार को तोड़ना बहुत अ, मुश्किल काम हो जाता है ना? है ना? क्योंकि हाँ, जैसे कोई आदमी एक सिगरेट पीने की लत कैसे लगती है ना? वो सिगरेट पीने की लत एक सिगरेट से ही लगती है ना? है ना? पहला सिगरेट जब पीता है ना? लेकिन पहला से फिर दूसरा, दूसरा से तीसरा और फिर वो संस्कार बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना? तो संस्कार को तोड़ने के लिए, है ना? ना, जैसे मान लीजिए मैंने एक बार क्या था बचपन में, एक हमारे घर के बगल में एक रहता था तो उसको मैंने मतलब ऐसे गाली दे दिया था समझो, है ना? तो मेरे पापा-मम्मी भी थे, उन्होंने घर के अंदर से ही सुन लिया मैं गाली दे के आ रहा हूँ उधर से। उधर आए एकदम कस के मेरे को एक थप्पड़ लगाया, कान पकड़ो, उठा-बैठी कराया, है ना? है ना? तो जब वो थप्पड़ लगता है ना, तो ये जो साइकिल जो बना हुआ है ना, इस साइकिल पे आघात होता है, ऐसा समझो। इसमें ब्रेक डाला जाता है ना? तो बार-बार जब ऐसे हम कुछ ऐसा कार्य करेंगे, है ना? अगर जब थप्पड़ लगता है, ऐसे मारता है, तो ये जो संस्कार वाला जो साइकिल है ना, वो ब्रेक होता है बेसिकली, है ना? और फिर अच्छे संस्कार भी इसी तरह बनते हैं ना। जैसे बचपन में सिखाया जाता है ना, किसी बड़े को मिलो, है ना? जैसे कोई घर पे कोई बड़े आए तो उनको नमस्कार करना चाहिए, है ना? तो ये पॉजिटिव संस्कार बनता है ना? है ना? कि इसमें पुण्य ज़्यादा है ना? इसमें पाप कम है, इसमें पुण्य ज़्यादा है ना? ये भी एक कर्म है ना? तो तो हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो इस वाले साइकिल को मजबूत करते जाता है ना? है ना? मान लो ये पूर्व जन्म से भी आता है, पूर्व जन्म से भी संस्कार आता है, हम लोग बोलते हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी कोई पिछले जन्म में है ना नॉनवेज नहीं खाए, है ना? तो उसके लिए इस जन्म में नॉनवेज छोड़ना बहुत आसान हो जाता है ना? उसको नॉनवेज छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है ना? क्योंकि पहले जन्मों के जो संस्कार के कारण है ना, वो इस प्रोसेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है ना? जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना है ना? उसके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, है ना? तो ये जो डार्क सर्कल्स जो होते हैं ना, वो बहुत उसके लिए फेडेड है
है ना? इसीलिए उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस फ़ॉलो करना बहुत ईज़ी हो जाता है ना? तो संस्कार जो होते हैं कैरी फॉरवर्ड होते हैं, कहने का मतलब ये है ना? तो क्वेश्चन क्या था मैं भूल ही गया। मैं आंसर कर पाया क्या आपका क्वेश्चन? समझ में नहीं आया। जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर हम अभी अपनी इनिशियल स्टेज में भगवान की प्लेज़र के लिए नहीं भी कर रहे हैं, बट ऑफरिंग कर रहे हैं, तो क्या ये साइकिल ब्रेक होगा या नहीं होगा? हाँ, तो वो हम अपनी इच्छा के कारण नहीं कर रहे, एटलीस्ट ये जो येलो वाला लाइन है ना, वो उसको ब्रेक कर रहा है हमारे संस्कार को, ये समझिए, है ना? पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ जो फ़ोकस था वो अपना ही था ना, अब अपने से फ़ोकस धीरे-धीरे ऊपर उठ रहा है ना, ऐसा समझिए, है ना? एटलीस्ट हम समझ रहे हैं कि कोई भगवान नाम का ही व्यक्ति है, उसको भी देना चाहिए। क्या पता कितना दिन से खाया होगा कि नहीं, है ना? है ना? अब इस चीज़ को, इस साइकिल को ध्यान में रखते हुए ये श्लोक अभी फिर से पढ़िए, है ना? फिर से इस श्लोक को पढ़िए। The Supreme Personality of Godhead said, "It is lust only, Arjun, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is all devouring sinful enemy of this world." तो ये जो बीज है ना, बीज जब बहुत इंटेंस हो जाता है ना, तो उसको काम बोलते हैं ना। तो सबसे पहले जो लिखा था ना बीज, है ना? बहुत इंटेंस आता है, ऐसे बार-बार जब वो करते रहता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीज हो जाता है, काम वासना का, है ना? है ना? तो ये टूटता है जब हम कोई आघात करता है ना हमारे चीज़ों पे, तो वो टूटता है ना, इसलिए जो पनिशमेंट जो दिए जाते हैं, है ना? पापा-मम्मी का पनिशमेंट या राजा भी जो पहले पनिशमेंट देते थे, ना? ये पनिशमेंट इसलिए होते हैं कि हमारे जो ये जो खराब संस्कार बने हैं उसको तोड़ देता है वो, ना? उसको तोड़ने का काम करता है। तो अगर अगर कोई आदमी मान लीजिए मर्डर करता है, उसको राजा क्यों मृत्युदंड देता है? तो उसके वो उसको पता चले ना कि मैंने मर्डर किया है, तो मेरे को इतना पनिशमेंट मिला है, इतना घोर पनिशमेंट मिला है, तो उसका वो जो ये जो होता है ना, उसपे येलो लाइन का आघात पड़ता है। तो फिर जब उसका अगला जन्म मिलता है ना, तो वो उसका ये वाला संस्कार टूट जाता है। नहीं तो अगर उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाए, तो वो उसी संस्कार के साथ फिर से अगला जन्म लेगा और फिर से वही कार्य करेगा, है ना? और वो और भी अपना संस्कार बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते जाएगा दूसरे को मारने वाला, है ना? तो इसको थोड़ा हम अपने इसमें देखते हैं प्रैक्टिकल। जैसे हम लोग, आप सुने होंगे भक्ति में एक एक बहुत फेमस टैगलाइन है, बहुत सारे स्पीकर से आप लोग सुने होंगे कि फॉलो द ऑथोरिटी करना चाहिए, है ना? कितने लोगों ने ये चीज़ सुना है? वी शुड फॉलो द ऑथोरिटी। अगर आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए, ये थोड़ा कांसेप्ट है। है ना? तो फॉलो द ऑथोरिटी क्यों करते हैं? क्योंकि वो अन्नाभिलाषिता शून्यम हो जाता है ना? हुँ। अन्नाभिलषितम शून्यम होता है ना, तो फिर वो फिर उत्तमा भक्ति में आता है ना, है ना? हमारी इच्छा से नहीं कर रहे हो, जो जो हमारे ऑथोरिटी बोल रहे उससे करे, इसलिए हमें ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, है ना? लेकिन इसमें मतलब अभी आँख मूंद के भी फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ। है ना? मैं जस्ट सोच रहा था क्या एग्जांपल मैं देखो इससे रिलेटेड दे सकता हूँ। एक मैं मंदिर का नाम नहीं बताऊँगा, किसी का भी नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन
इससे क्या सीख सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मंदिर में था मैं तो उधर नए भक्त लोग जॉइन करते हैं, है ना? तो जब नए भक्त कोई आता है ना तो उसको ये सब प्रिंसिपल मतलब सीखता है नया-नया, वी शुड फॉलो द ऑथोरिटी, है ना? कोशिश करता है इसे फॉलो करना चाहिए। तो एक बार क्या था कि एक भक्त थे, तो एक्चुअली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है ना? जैसे वन ऑफ द थिंग इज़ लाइक स्पाइंग, स्पाई करना है ना? तो कभी-कभी ऐसी चीज़ें होती है अ, जो नए भक्त होते हैं उनको ये सब चीज़ बोला जाता है करने के लिए, पर ध्यान रखो वो क्या कर रहा है ऐसे। तो एक एक बार क्या थे एक भक्त थे, वो दरवाज़ा पे एक एक भक्त अपने घर रूम में बैठ के फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो एक दूसरा जो नया भक्त थे वो दरवाजे पे कान लगा के सुन रहा था। तो उसको पता चल गया कि कोई दरवाजे पे बहुत देर से खड़ा है। फिर उसने उसने दरवाज़ा खोला, "भाई तू ऐसा कर तू रूम में ही आके बैठ जा, तुझको सुनना है तो है ना? इधर ही आके बैठ के सुन ले, तू ऐसा ऐसा खड़ा रह रहा है ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है।" वो बोलता, "नहीं प्रभु मैं तो ऐसे ही जा रहा था यहाँ से मतलब ऐसे ऐसे मैं कुछ ऐसा सुन नहीं रहा था।" तो बोले, "देख तू नया है मेरे को सब मालूम है ये सब चीज़ होता है। तुमको किसी ने भेजा होगा ऐसे जाके सुनना कि क्या बात करता है, तो ऐसा कर रूम में ही आके सुन ले।" ना तो फिर उसने बोला उससे मैं क्या करूँ, है ना? कि फ़ॉलो द ऑथोरिटी कर रहा हूँ प्रभु जी मुझे भी इच्छा नहीं है ये सब चीज़ करने की, लेकिन मेरा ऑथोरिटी ने बोला है ना कि ये करो तो मैं स्पाइंग कर रहा हूँ, है ना? तो हुआ क्या कि कुछ दिन बाद वो छोड़कर चला गया ना आश्रम। नहीं मतलब जिसने स्पाइंग करने के लिए बोला वो था और जिसका स्पाइंग कर रहा था वो था। लेकिन जो स्पाइंग कर रहा था, है ना? जो कान लगा के सुन रहा था वो आश्रम छोड़ के चला गया, ना? क्यों चला गया? ना तो हमें समझना चाहिए कि क्योंकि स्वभाव से ना ये वैदिक नहीं है ना? है ना? ये चीज़ करना वैदिक नहीं है। स्पाइंग करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में तुम नहीं आए, है ना? और ये कोई ब्रह्मचारी का धर्म नहीं है, वैदिक धर्म, है ना? ना तो फॉलो द ऑथोरिटी का मतलब अन्नाभिलषितम शून्यम, है ना? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि कोई कुछ भी बोले तो कर दे, है ना? है ना? है ना? देखिए अनुशीलम बोलते हैं ना, अनुशीलम देखिए दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है ना, उसको समझना है तो उसके वर्ब को देखिए, है ना? तो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, अभी बहुत टेक्निकल में जाने का वर्ब वो पार्ट है ऑफ स्पीच है ना? व्हिच एनकम्पासेस टाइम एंड स्पेस, है ना? ऐसा समझिए। जैसे ये मोबाइल फ़ोन है ना, तो है क्या है वो एक टाइम और स्पेस को डिनोट कर रहा है ना? ना? इसके काल और अवधि की बात हो रही है बेसिकली कहने का मतलब है ना? तो शील मतलब है ना शीला मतलब होता है एक्टिविटी है ना? ना? है ना? तो अन्नाभिलाषितम शून्यम फॉलो करना चाहिए है ना? तभी हमारे वो अन्नाभिलाषितम शून्यम तो यहाँ पे इतनी मतलब खुद की भी सेंस होनी चाहिए ना मतलब कि इंस्ट्रक्शन जो दे रहा है वो वैदिक है या नहीं, है ना? है ना? है ना? मैं बहुत ही एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ लेकिन इसको सिर्फ़ नेगेटिव वे में ही नहीं लेना चाहिए कि हम हमें फॉलो द ऑथोरिटी करना भी चाहिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देता है ना अन्नाभिलाषितम शून्यम फॉलो करने के लिए, है ना? ना लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे भी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मतलब 90 98% 95% चीज़ों में फॉलो द ऑथोरिटी अच्छा रिज़ल्ट देता है हमारे लाइफ़ में, है ना? लेकिन मैं वो एक्सट्रीम 5% वाला एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि कभी आपके जीवन में भी कुछ ऐसे आए तो आप देखो कि फॉलो द ऑथोरिटी के नाम पे हम नॉन वैदिक प्रिंसिपल्स तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है ना। एक और घटना बताता हूँ, ये भी मतलब सत्य घटना है ना? है ना? एक एक भक्त थे वो
वो एक मंदिर के हेड थे और लोग उनसे बहुत इंस्पायर करते थे, है ना? तो वो उनको एक कुत्ता पाल के रखते थे, है ना? जहाँ भी जाते थे कुत्ता लेके जाते थे, मंदिर में भी कुत्ता लेके जाते थे। व्यास-आसन पे भी बैठते थे तो कुत्ता बगल में रखते थे। और कुत्ते का महाप्रसाद सबको खिलाते थे। ये सत्य घटना है। अगर आपको मान लीजिए कुत्ते का महाप्रसाद दिया जाएगा तो क्या आप खाओगे? तो फॉलो द ऑथोरिटी यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं? वो बहुत सीनियर भक्त थे, कहने का मतलब सन्यास के लेवल पे थे मान लो। है ना? कितने लोग आप में से खाएँगे, कितने लोग नहीं खाएँगे? ना तो एक ये ना टेम्पल में कुत्ता लेकर ना आना ये सब चीज़ें मतलब ये वैदिक प्रिंसिपल के खिलाफ है ना, कुत्ता को तो रखते भी नहीं लोग, है ना? ना, है ना? ऐसे एक बार मुझे याद है पुणे टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ था तो उधर पीएम को बुलाया गया था। तो वो लोग सब आए थे, बॉम्ब स्क्वाड वाले सब चेक वुक करने तो कुत्ता लेके आए थे वो लोग, है ना? तो वो बोल रहे थे नहीं टेम्पल हॉल में भी हमें कुत्ता घुमाना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं ऐसे आप घुमा नहीं सकते, कुत्ते को टेम्पल हॉल में नहीं लेके आ सकते, है ना? तो बोले कि नहीं जब तक हम चेक नहीं करेंगे पीएम नहीं आ सकते, तो बोले कि नहीं आप तो फिर वो बात ऊपर गई तो उसका सॉल्यूशन ये निकला कि आप जितने भी आदमी लगाने हैं, आदमी लगा के चेक कर लो लेकिन कुत्ते लेके नहीं आ सकते, है ना? तो उसका सॉल्यूशन निकला, है ना? है ना? तो हम लोग जो अथॉरिटी फॉलो करते हैं ना, हम लोग हमेशा ही एक्टिविटी करते हैं, है ना? भगवत गीता 3 पॉइंट या 3.5 श्लोक है ना, क्षणमपि एक क्षण के लिए भी बिना एक्टिविटी के नहीं रह सकते। तो हम लोग एक्टिविटी 3 चीज़ों से करते हैं, काया, मनसा, वाचा, है ना? ये शरीर से करते हैं, मन से करते हैं, कुछ बोल के करते हैं, है ना? तो हम जो अथॉरिटी फॉलो करते हैं ना, वो एट द मनसा लेवल पे करते हैं ना, माइंड के लेवल पे, है ना? तो हम लोग जो मन में सोचते हैं ना, वो भी कर्म होता है ना? है ना? ये वो भी कर्म होता है जो मन में सोचते हैं। वो बात अलग है कि कलयुग में मन का पाप नहीं लगता है, मन में सोचा हुआ कुछ खराब चीज़, है ना? लेकिन तो वो जो मनस लेवल पे जो चीज़ें हैं ना, वो अथॉरिटी को फॉलो करने से, है ना? आप अन्नाभिलषितम शून्यम कर लेते हैं, है ना? इसीलिए ज़रूरी है ये चीज़ फॉलो करना, है ना? तो 99% केसेस में अथॉरिटी सही होते हैं, ये मैंने जो दिया वो एक एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल दिया यहाँ पे दर्शाने के लिए, है ना? ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न? मुझे लगता है टाइम हो गया है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट। अरे! हाँ, प्रभु जी, जैसे मन से अगर हम किसी के प्रति अपराध कर रहे हैं, तो वो भी मतलब ऐसे वो भी अपराध में काउंट होगा अगर हम मेंटली भी कर रहे हैं तो? जनरली कलयुग में तो ऐसा बोला गया है कि नहीं होता है ना? उसको अपराध में काउंट नहीं होता है, लेकिन लेकिन टेक्निकली होता क्या है कि ये आपको उसका पाप की क्रिया तो नहीं लगती, लेकिन ये आपके लाइफ में एक ब्लॉकेज की तरह काम करता है। आप ये समझो, आपका आप वहाँ पे रुक जाते हो, है ना? ऐसा समझो। आप आगे भी नहीं बढ़ रहे हो, है ना? आप मेंटली अपराध भी कर रहे हो ना, तो भी आपको परेशानी मतलब उसका कर्म फल तो नहीं लगेगा, लेकिन आप जो चीज़ पाना चाह रहे हो, उस चीज़ के लिए वो बाधा मतलब एक रुकावट की तरह वहाँ पे रहता है। आगे बढ़ने से रोकता है आपको। प्रभु जी, जैसे आपने जो वो एग्जाम्पल बताया था कि वो जो प्रभु जी हैं वो टेम्पल में डॉग को लेके आते हैं, तो इफ सपोज कि अगर कोई जो हायर अथॉरिटी है अगर वो कुछ ऐसी एक्ट कर रहे हैं
तो उनके बारे में हम गलत सोचने लगते हैं। तो उनके बारे में भी ऐसे गलत सोचना कि अरे अच्छा ये तो ऐसे हैं, ये तो उन्होंने ऐसा किया। मतलब माइंड में ऐसा आ जाता है somehow or the other, हम नहीं चाहते। तो फिर वो भी तो उस चीज़ को फिर हम कैसे ठीक कर सकते हैं या उसको कैसे हम अपने माइंड को समझा सकते हैं, कैसे उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। मतलब नहीं चाहते हम सामने वाले, मतलब हमें पता है कि वो हायर अथॉरिटी, उनके बारे में हमें गलत नहीं सोचना चाहिए, बट फिर भी माइंड में कहीं न कहीं आ जाता है, अरे अच्छा ये तो पैम्पल्स रहते हैं और तब भी ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा, मतलब ऐसे बहुत बार आ जाता है माइंड में। हुँ, हुँ। नहीं तो ये हमें हर चीज़ इसलिए शास्त्रों अपने बुद्धि से सोचना चाहिए और बुद्धि कहाँ से सोचना चाहिए? शास्त्रों से सोचना चाहिए, है ना? तो कोई भी आदमी हमने जैसे पढ़ा है ना हर व्यक्ति के अंदर वो 4 अवगुण होते हैं। फर्स्ट सेशन याद करिए करण पाठो ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा, है ना? हर व्यक्ति के अंदर एक पोटेंशियल है गलतियाँ करने की, है ना? प्रमाद, है ना? जैसे मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति को सेवा दिया गया था कि आप मैसेज भेजना है ना, सपोज़ करो, है ना? अब वो मैसेज भेजना भूल जाती है सपोज़ करो, है ना? उसका सेवा है कि हर दिन जैसे हर दिन क्लास के लिए मैसेज भेजना सपोज़ करो। तो अब इस पे बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर शास्त्रीयली कोई देखे इस पे, है ना? एक तो मैं उसको दोष बुद्धि से देख सकता हूँ कि ये क्या ही है, मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है ना? दूसरा तरीका है कि अगर हम बुद्धि से अप्लाई करके देखें, बिना दोष बुद्धि किए कि हाँ, हर आदमी के अंदर एक दोष होता है, वो होता है प्रमाद, है ना? हर आदमी प्रमाद में आके चीज़ें भूल सकता है ना? मिस्टेक कर सकता है वो। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, है ना? तो फिर क्या हो कि हम उसको दोष बुद्धि से नहीं देख रहे, हम शास्त्र के थ्रू देख रहे हैं कि, है ना? कि उसमें भी प्रॉब्लम है, कभी मैं भी भूल सकता हूँ, कभी वो भी भूल सकता है ना? यहाँ पे कोई परफेक्ट तो नहीं है इस संसार में, है ना? तो इसलिए जब कोई अथॉरिटी है तो वो भी कभी हो सकता है कुछ उसके अंदर भी कुछ कमियाँ हो सकती है, खामियाँ हो सकती है, गलतियाँ कर सकते हैं ना। तो हमें कहने का मतलब ये है कि हम क्यों इस प्रिंसिपल का पालन कर रहे हैं? हम इसलिए पालन किए कि हम अपने लिए पालन कर रहे हैं, फॉलो द ऑथॉरिटी ना। कभी-कभी हम अलग तरीके से सोचते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कभी-कभी हम जैसे मान लीजिए एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ है, मान लो सपोज़ करो, है ना? हमारा 5 लोगों का ग्रुप है और उसमें एक लीडर है ना? एक अथॉरिटी है सपोज़ करो। अब जो अथॉरिटी है उसका वो नेतृत्व कर रहा है और वो बोलेगा कि चलो हम लोग आज यहाँ पे जाएँगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर होगा। कम से कम 100 बुक बिकेंगे आज यहाँ पे जाएँगे तो, है ना? मैं जानता हूँ ना, उम, आप उसके लीडरशिप में हो लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पे आज ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे अच्छा होगा कि हम लोग अ, आज 31 दिसंबर है तो यहाँ पे आज भीड़ इकट्ठा होगी, सब लोग आज यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे जाएँगे तो 200 बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस ल इस लीडर को समझ में नहीं आ रहा है ये बात, ये बड़ा लीडर बनने आया है। मुझे पता है यहाँ पे जाना चाहिए। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभुपाद का ज़्यादा बड़ा सेवा होगा अगर हम जाएँगे इधर 200 बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नाम का लीडर बन गया है सिर्फ़ मेरे से 1 साल पहले आया तो क्या हुआ बुद्धि तो इसका उतना ही का उतना ही। ऐसे हम लोग सोचते हैं ना इस टाइप की चीज़ें। लेकिन तो भी हमें उस लीडर को फ़ॉलो करना चाहिए। भले ही 100 बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो लेकिन उससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे, है ना? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ना, हमने वो भक्ति का जो प्रिंसिपल फ़ॉलो किया है ना उससे हमारा प्रोग्रेस ज़्यादा होगा, ना कि 100 बाँटे या 200 बाँटे, है ना? है ना? वो चेतना हमारा हमेशा होना चाहिए कि हम किसी को अगर प्रभु बोलते हैं तो क्या हम वो दासत्व स्वीकार करते हैं कि नहीं ये प्रिंसिपल, ना ये चेतना में हमें सेवा करना चाहिए, है ना? तो एक ये प्रिंसिपल है लेकिन मैं ये एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्यों दिया ये सही कि 5% केसेस में आप एक्सप्लॉइट ना हो, है ना? आप अपने बुद्धि के से भी तर्क लिखा है ना, जैसे मैं और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने अपनी लाइफ़ में कैसे ये चीज़ एक बार मैं जब नया-नया ब्रह्मचर्य आश्रम में था तो वहाँ पे मेरे को दिया गया कि ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एग्ज़ाम्पल था तो उससे बोला गया कि ये देखिए ये कुछ लोगों का लिस्ट है, जिनके मतलब कि होता है ना कोई मर जाता है तो श्राद्ध होता है या फिर उनका
एक हर साल में एक बरखी होता है, कुछ इस टाइप का होता है ना, डेथ एनिवर्सरी टाइप से जो है ना, तो उन सब का वो लोग लिस्ट निकाल के रखते हैं। आप तो ये लीजिए, इन लोग को कॉल करिए और बोलिए कि भगवत गीता डोनेशन के लिए पूछिए, है ना? कि ये आपका जो ये है, इसमें भगवत गीता दान करना बहुत अच्छा होता है आपके पितरों के लिए और ये सब चीज़ के लिए, ऐसे कुछ-कुछ था। तो मुझे ऐसे बहुत बड़ा लिस्ट दिया गया, तो मैं कॉल किया, तो बोला, मैं जो भी था मैं बोला कि भगवत गीता बहुत पवित्र ग्रंथ है, आप दान करना, ग्रंथों का दान करना अच्छा होता है, ये सब कुछ-कुछ जो भी था मैं बताया। तो बहुत लोगों ने बोला ठीक है, किसी ने बोला कि चलो मैं 2 भगवत गीता कर दूँगा, किसी ने बोला 5 कर दूँगा। तो मैंने जाके दिया उनको, जो हेड थे, कि इन्होंने बोला है 2 देंगे, इन्होंने बोला 5 देंगे। तो वो बोले कि अरे! ये 2 भगवत गीता क्या ही दान मिलेंगे, है ना? उनको बोलो कम से कम 50 करेंगे। नहीं, आने-जाने में ही जितना भगवत गीता का दाम है, वो उससे ज़्यादा तो पेट्रोल चला जाएगा, ऐसे करके। तो अब वो चाह रहे थे कि मैं फिर से उनको कॉल करके कन्विंस करूँ कि आप कम से कम 50 भगवत गीता दान दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि ये मेरे से नहीं होगा। ये ये मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये मेरे नेचर का नहीं है। आप अगर ज़्यादा चाहते हो कि कुछ है, तो आप एक बार मेरे काउंसलर से बात कर लीजिए। है ना? फिर मैंने काउंसलर को जाके बोला कि ये अजीब टाइप का चीज़ है, ये मेरे से नहीं होगा, है ना? एक तो आदमी वो ऑलरेडी दुखी है ना? जिसके घर में कोई मर गया है, मैं उसको ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करके दान नहीं ले सकता। ये बहुत ही नन-वैदिक तरीका हो गया किसी को, मतलब कि ऐसे करके लेना, है ना? इसके कर्मा लग सकते हैं, मैंने ऐसे कर, तो कभी-कभी केसेस में ऐसे चीज़ होते हैं, है ना? है ना? जैसे मैं एक बार किचन इंचार्ज था वहाँ पे, तो मेरे को किचन में मतलब 100 तरह की चीज़ें होती हैं। कभी भी कोई आता है, उसको लगता है फ्री होटल है, कोई खाने आ गया, तो मेरे को बहुत लोगों को जाके फेस करना पड़ता था कि आप प्रसाद नहीं ले सकते। उनके वो लोग बोलते थे कि जो भी ऐसे लोग दिखे उनके हाथ से प्लेट ले लो। मतलब कोई खाने के लिए आया, मैं उसके हाथ से प्लेट कैसे ले लूँ? है ना? तो बोलते थे जाके तुम उसको डाँटो ऐसे करके। है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको जाके उससे लड़ लेना है ना? तो मैं बोला कि ठीक है, मैं इसको अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा, है ना? तो फिर मैं जाके ऐसा उनको बोलता था कि देखिए, ये जो प्रसाद होता है, ये हम लोग काउंट करके बनाते हैं, जो लोग प्रोग्राम में आते हैं उन्हीं के लिए है। आप चाहे तो आप आगे हैं तो आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन अगले बार से आप आप इस बार ले लीजिए, लेकिन अगले बार से आप प्रोग्राम का जो काउंट है उसमें आप इंक्लूड हो जाइए, तो आप ले सकते हैं, या फिर नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग जो बाद में घट भी जाता है ऐसे करके। या आप बैठ जाइए प्रोग्राम के लास्ट में, जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद कुछ प्रसाद बचता है तो आप ले सकते हैं। तो फॉलो द ऑथोरिटी का मतलब अपना बुद्धि भी उसमें यूज़ करना पड़ता है, कहने का मतलब ये है ना? और नॉन वैदिक प्रिंसिपल अगर कोई बोले तो हमें ज़रूर अपने काउंसलर से जो भी हो उनसे कंसल्ट करना चाहिए, है ना? कैसा करना है कि नहीं करना है ना? ठीक है, हरि बोल। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं, टाइम से ज़्यादा ही हो गया है। मिलेंगे कल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। Thank you so much.